सभी भक्तों को जय माता दी। मैं फिर से आ चुका हूँ आप सबके बीच में एक नई वीडियो लेकर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे माँ मनसा नागेश्वरी के दर्शन हो रहे हैं। तो इस समय माँ मनसा नागेश्वरी आपकी स्क्रीन पर है, तो आप सभी दर्शन कर सकते हैं। आज दिन कौन सा है? वीरवार और बृहस्पतिवार। सभी को बताया दिन वीरवार बृहस्पतिवार, थर्सडे भी बोल सकते हैं। तो पहले दर्शन कीजिए भैरव बाबा जी के। कहते हैं कि माता रानी के दर्शन के उपरांत भैरव बाबा जी के दर्शन होने बहुत ज़रूरी है। तो भगतजनों, ये छोटे से नियम है, अपना लेने चाहिए। और वीरवार के दिन क्या करें क्या नहीं करें? तो वीरवार के दिन सेव, कटिंग, नाखून, पैसों का लेन देन, साबुन खरीदना, कोई नुकीली वस्तु ना खरीदें। और क्या खरीदें? सोना चांदी खरीद सकते हैं अगर आपके पास धन अधिक है तो। अगर नहीं है तो पुस्तकों का दान कर सकते हैं। इस दिन पुस्तकों का दान करना अति उत्तम होता है। जिसका बृहस्पति खराब हो, केले की पूजा करनी चाहिए। सरसों का तेल का दीपक या तिल का तेल का दीपक न जलाकर घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे बृहस्पति महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान किया जाए और विष्णु भगवान की पूजा की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे हैं। तो ये बृहस्पति का उपाय करने से उनको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अगर कोशिश की जाए तो कर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। कर्म करने से ही सब फलों की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि मनसा माता के भवन आ गए या किसी और देवी देवताओं के भवन चले गए, कर्म किया नहीं और माथा टेकते रहें, माथा रगड़ते रहें। कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी आशीर्वाद से अच्छा कि भगतजन चाहते हैं कि कोई बैठा है, पंडित बैठा है या कोई बाबा बैठा है, तो उससे आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे कार्य बन जाएंगे। नहीं, किसी बाबा या पंडित या बंटी कोई भी हो, उनके आशीर्वाद से कोई कार्य बनने वाले नहीं है जब तक आप सही कर्म नहीं कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं, खा रहे हैं मुर्गा और मांग रहे हैं आशीर्वाद, तो इससे क्या होगा? होगी दुर्गति। वो आशीर्वाद काम करने वाले नहीं हैं। हो रहा है शरीर कष्ट, शरीर में उठ रही है पीड़ा और आशीर्वाद दे दो जी, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, औषधि लेनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को जिसकी ज़रूरत है वो हमें चाहिए। पर ये नहीं कि मांस, मद्रापान, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके घरों में इसका सेवन होता है तो वहाँ से क्या है, शक्तियाँ भागनी शुरू हो जाती है। शक्तियों की कृपाएं कम बरसती है। तो वो कोई धागा काम करने वाला नहीं है कि बंदे धागा मान लेते जंतर मंत्र, ये कोई काम नहीं करते हैं जब तक हम अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश ना करें। बड़े से बड़े दरबार में चले जाओ, छोटे दरबार में भी वही शक्ति विराजमान है और बड़े में भी वही शक्ति विराजमान है। भवन छोटे या बड़े बनते हैं कर्म के अनुसार। ये नहीं कि बड़ा भवन है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे काम बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बड़े छोटे की बात नहीं होती है, बात होती है कर्म करने से। अगर आप अपने इष्ट कुलजा को भी मना रहे हैं ना, तो भी आपके ऊपर शक्तियों की कृपा बरस सकती है। तो इसके लिए कुछ नियम रखने की ज़रूरत होती है। अगर हम जब नियम ही नहीं रखेंगे तो हम बड़े से बड़े मंदिर में चल जाएं, कहीं मूल स्थान पे जाएं, शक्तियों के दर्शन कराएं और फिर आकर हम फिर उन्हीं चीज़ों में डूब जाएं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो क्या फ़ायदा हुआ? हमें दर्शन करने से भी कोई फल नहीं प्राप्त होता है।
और जगह जगह भटकने से भी कुछ नहीं मिलता है। अगर आप अपने इस कुलजा को भी मना रहे हैं ना, जो जिस शक्ति को मानता है उस शक्ति को अगर मना रहा है और छोटे छोटे नियम जीवन में उतार रहा है ना, तो उसे किसी धागे की ज़रूरत नहीं है कि उसे धागा बांधने की ज़रूरत है, क्योंकि धागा बांधेंगे तभी उस पर कृपा बरसेगी। ऐसा ही नहीं है। धागा बांधने से अच्छा ये है कि सबसे पहले तो देखें कि कहाँ पे गलत हो रहा है, ग्रहों का उपाय करें कि कहाँ पे गलत हो रहा है, क्या करने से हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा आडंबरों में फंसने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं स्वयं मंदिर वाला होकर ये बात बोलता हूँ कि आडंबरों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को शारीरिक कष्ट है तो वो डॉक्टर के पास जाए, औषधि का प्रयोग करे। मंदिर क्या है? मंदिर एक हमारे मन को बांधने का साधन है कि जहाँ पर हम अपने मन को बांध सकते हैं, कुछ समय के लिए सुकून पा सकते हैं और अच्छे विचार अपने मन में उतार सकते हैं। भजन कीर्तन से, सत्संग से हमारा जीवन अच्छा चल सकता है। ये नहीं कि आडंबरों में फंसने से अच्छा चल सकता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये मेरे अपने खुद के विचार हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मनसा नागेश्वरी भी यही बोलती है, आप दरबार में आओ, माथा टेको, अपने कर्मों पर कुछ समय के लिए विचार करना चाहिए, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। तो कुछ समय के लिए आपको ध्यान लगाकर बैठ जाना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए कि जो हमारे से भूले हुई है उसे माँ क्षमा करो और हमें सद्बुद्धि प्रदान करो। तो कुछ समय के लिए शक्तियों के स्थान पर जाकर बैठकर अपने जो कर्म किए हैं उसके बारे में सोच विचार करके क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा मन जो है वो शक्ति की शरण में जुड़ा रहे और शक्तियाँ हमारे ऊपर कृपा बरसाती रहें। क्योंकि ना जाने अनजाने से भी, जाने अनजाने से भी हमारे से बहुत अपराध हो जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि शक्तियों से कुछ नहीं छिपा है। इंसान से छिपा सकते हैं पर शक्तियों से कुछ नहीं छिपा है। शक्तियों के पास हमारा लेखा जोखा है, जो भी हम करते हैं। मैं किसी इंसान को धोखा दे सकता हूँ पर शक्ति को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानने वाली है। तो किसी को आडंबरों में फंसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छल कपट से अर्जित धन विनाश का कारण बन जाता है। और जो मैं कह रहा था कि भवन छोटे या बड़े, भवन छोटे या बड़े बनते हैं कर्म के अनुसार। कि जो भवन में बैठा है व्यक्ति वो कर्म कर रहा है, भवन बढ़ रहा है, उसकी जो भवन बढ़ रहा है तो जो वहाँ पे वस्तुएं पड़ी हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसका लाभ कोई शक्ति नहीं उठा रही है। शक्ति तो वहीं बैठी है जहाँ पे स्थापित की है। उसका लाभ कौन उठा रहे हैं? जो भगत जन आ रहे हैं उसका लाभ उठाते हैं। किसी को आडंबरों में फंसाकर धन एकत्रित करना, ये शक्ति देख रही है। क्योंकि जो भी यहाँ भी भवन में आते हैं ना, मैं तो खुद बोलता हूँ कि औषधि का प्रयोग करो। किसी को शारीरिक कष्ट है या कुछ भी है, और अपने नियम बनाओ, कर्म सुधारने की कोशिश करो। कहीं पर कोई चमत्कार नहीं होता है। शक्तियाँ हमारे मन को बांधती है, कोई चमत्कार नहीं होता है कहीं पर भी। चमत्कार होते हैं हमारे कर्मों के द्वारा। जब हमारे कर्म सही है और हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमें फल मिलता है। तो उसे हम नाम दे देते हैं जिस शक्ति को हम मानते हैं कि उस शक्ति की कृपा से हमें फल मिला है। और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी शक्ति को जीवन में आराध्य जरूर बनाना चाहिए। अगर हम जीवन में किसी शक्ति को आराध्य नहीं बनाएंगे तो आज हम मनसा के दरबार में भटक रहे हैं, कल को हम लक्ष्मी नारायण या बाबा के, गुरुओं के, पीरों के, कहीं पे भी। तो इसमें क्या है कि इंसान क्या है, भटकता ही रहता है कि यहाँ काम नहीं बना, चलो वहाँ पे सुना है वहाँ चल देते हैं, वहाँ सुना है वहाँ चल देते हैं, और इसमें वो ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं और जगह जगह पे धक्के खाते रहते हैं। कई जगह पे तो ऐसा होगा कि वहाँ पानी के लिए भी कोई पूछेगा नहीं आप लोगों को। इससे अच्छा है कि अपने इष्ट कुलजा को मना लो,
अपनी खुशी से किसी भी शक्ति के दरबार में माथा टेकने चले जाओ, पर ज़्यादा आडंबरों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी ज़्यादा आडंबरों में फंसने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई इंसान बोलता है कि ये मैं तुम्हें दे दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तुम्हें क्यों बोल रहा है? वो चीज़ें वो अपने पास भी एकत्रित कर सकता है। बोलने से अच्छा है कि वो अपने पास उन चीज़ों को इकट्ठा कर लें और वो अपने पास से ही दे दें। ऐसा नहीं है, तो वो तुम्हारे से धन क्यों ले रहा है? तो ज़्यादा आडंबरों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपने इष्ट कुलजा को मनाओ, जो जिस शक्ति को मानते हो उस शक्ति को मनाओ, और जितना हो सके लक्ष्मी नारायण का सिमरन करो, क्योंकि ये संसारिक जो वस्तुएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो हमें कोई भी शक्ति प्रदान कर देगी, पर मुक्ति का जो साधन है वो नारायण के चरणों में ही है। जो भी जिस शक्ति को मानता है वो माने, विश्वास से माने, और मानना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है वो सही चले। तो उसमें क्या होता है, जो दुख का समय आता है तो उसमें ये शक्तियाँ हमें सहन शक्ति प्रदान करती हैं और साथ खड़ी रहती है। तो भगतजनों, जो भी मेरे अंदर से ज्ञान निकलता है वो माता रानी की कृपा से ही है, क्योंकि जो हमें बोलने की जो शक्ति दी गई है वो किसी शक्ति ने ही दी है। ये आप सभी भी जानते हैं कि जो ये स्तंभ खड़े होते हैं, जब तक इसमें शक्ति है तब तक वो ये खड़े हैं। जब इसकी बुनियाद जर्जर होने लगती है तो ये भी समाप्त हो जाते हैं। और हमेशा नाम किसका है? माँ ब्रह्मा का। ये आज भी है, कल भी रहेगी। ये नहीं है कि पुजारियों का नाम होता है, ऐसा नहीं होता है, शक्तियों का नाम होता है। शक्ति आज भी है और कल भी है, और शक्ति हमेशा ही है। जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली है वो कोई ना कोई शक्ति है जिसके पीछे ये संसार भाग रहा है। कोई ना कोई शक्ति तो है ना जिसके पीछे ये संसार भाग रहा है। आप भी, हम सब भी भाग रहे हैं, जो एक भगा रही है ये शक्तियाँ इस सृष्टि को चलाने के लिए। तो भक्तों, जय माता दी।